नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदाप्रभु भगवान की जय। बंडी वामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर निरंजन सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को बामोरा वालों को ही खुशी है, यही समझ रहे हैं ना? नहीं, आपसे ज़्यादा खुशी तो हमको है। और बामोरा वाले ये मान रहे हैं कि बड़े बाबा बामोरा वालों के ही हैं क्या? नहीं, बामोरा वाले बड़े बाबा बामोरा वालों के ही नहीं है, सबके हैं। पूज्य मैंने उस दिन भी कहा था, आचार्य भगवंत ने के मुख से जब ये सुना था कि बुंदेलखंड में 2 ही बड़े बाबा हैं। यूँ तो बहुत बड़े बाबा हैं, पर आचार्य भगवान के मन को भाने वाले 2 ही बड़े बाबा हैं, एक कुंडलपुर के बड़े बाबा और एक बामोरा के बड़े बाबा। तब से उत्सुकता थी बड़े बाबा के दर्शन की कि आखिर ऐसी क्या मनोज्ञता बड़े बाबा में है, और आकर लगा भी कि मनोज्ञता तो है ही। और उसके बाद जब यहाँ आने के बाद भूमिका बनी, रास्ते से भूमिका चल रही थी। भूमिका तो जब हम वहाँ पहुँचे, मतलब हमें जब आदेश हुआ था बामोरा के लिए, तब से प्रारंभ थी। रास्ते में भी पूरी कमेटी आई, कमेटी ने निवेदन किया, अपनी अपनी बातें रखी, तब भी उसके बाद भी हमने हाँ नहीं करी। फिर पठारी में भी एकजुट होकर समाज आई, समाज ने निवेदन किया, वहाँ भी हमने अभी कुछ कहा नहीं। और वास्तविकता में हम बताएं, भले कल तक आपकी घोषणा थी कि बड़े बाबा का मंदिर बनना है, लेकिन हमारी तरफ से एक बार भी घोषणा नहीं थी कि बड़े बाबा का मंदिर बनना है। हर बार हमने यही कहा, पहले आचार्य श्री का आशीर्वाद और आदेश आएगा, उसके बाद ही हम सब कुछ मानेंगे। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया, इस बात की प्रसन्नता है। और आप लोगों के भी भाव हैं कि जब कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्च आसन मिला और भव्य आसन मिला, तो यहाँ के बड़े बाबा को भी उच्च और भव्य आसन मिले। और मैं और हम दोनों तीनों मुनिराज अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं कि इसका मौका हम लोगों को मिल रहा है। और उससे ज़्यादा पुण्यशाली आप लोग अपने आप को मानना कि आपके काल में आपकी राशि से, आपके भावों से और आपकी मेहनत से बड़े बाबा उच्च आसन पर विराजमान होंगे। हजारों साल के लिए बड़े बाबा को उच्च आसन में बिठाने का अवसर
आप सब और हम सबको गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। तो भावना बार बार एक ही बात बोली जा रही है, एकजुट एकजुट एकजुट। तो मुझे तो नहीं लगता है आप लोग टूटे हुए हो क्या? फिर बार बार एकजुट की क्यों बात की जा रही है? एकजुट है ना आप? मुट्ठी में बंधे हैं ना? आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं कलु एकता बलम। जब मुट्ठी बंधी हुई रहती है तो उस मुट्ठी को कोई चुनौती नहीं दे पाता है। दे पाएगा कोई चुनौती? नहीं दे पाएगा। तो आप सबकी मुट्ठी बंधी हुई हो, और जब सबके भाव हो ही गए हैं कि हमें बड़े बाबा का मंदिर भव्य अति भव्य बनाना है, तो आपसे जो हो सकता है, धन की ही अपेक्षा नहीं होती है, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, जितनी भावना हो, उसके अनुरूप आपको बड़े बाबा के अंदर मंदिर के लिए अपना भावपूर्वक द्रव्य लगाना है। अंतरंग से आपको बड़े बाबा के प्रति आस्था के साथ आपको आगे आना है और आपको कहना है हम तैयार हैं बड़े बाबा के भव्य मंदिर के लिए, बड़े बाबा को ऊंचा आसन देने के लिए हम तैयार हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे बड़ा विकल्प था और मैंने कहा था आप लोग बुरा मत मानना, मुझे विकल्प था कि बड़े बाबा जिस हिसाब से इतनी प्राचीन प्रतिमा है, वो अतिशयकारी प्रतिमा है, वो जो ज़मीन भूभर्ग से निकली हैगी सन 1958 में 53 में, ये भूभर्ग से ज़मीन से निकली प्रतिमा है और इसको आपने कैसे दरवाजे पे बिठा रखा है जहाँ 4 लोग भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से भगवान को निहार भी नहीं पा रहे हैं। उस स्थिति में भगवान को देख के वेदना तो हुई थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। अब गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है तो खुलेआम और खुले उससे बड़े बाबा के मंदिर को बनाना है। दूसरी बात एक ये थी, अभी तक मैंने वो बात आप लोगों के सामने नहीं रखी क्योंकि मंदिर बनना नहीं बनना तय नहीं था, इसलिए मैंने वो बात आप लोगों के सामने नहीं रखी, क्योंकि कोई चीज़ आपकी मानसिकता में भर दूँ और वो नहीं हो तो आपके दिमाग में रहे। असल में भगवान को हमेशा या तो उत्तरमुख या पूर्वमुख इसका उल्लेख मिलता है कि आप उत्तरमुख करें या पूर्वमुख करें। अगर स्थिति नहीं बन पाती है तो शास्त्रों में उल्लेख है कि उत्तर से पूरब के बीच में भगवान का मुख होना चाहिए, लेकिन पूरब से दक्षिण की तरफ कदापि नहीं। ये लाइन है शास्त्रों की, क्या लिखा है? कदापि नहीं। जब मैं यहाँ आया, यहाँ की डिग्री ली तो भगवान का मुख देखा, साउथ ईस्ट फेसिंग में है, ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग में है, जो अनेक कहना चाहिए कि अनेक ऐसे कार्यों को संपन्न कराने वाला होता है जो नहीं होना चाहिए समाज के बीच में, आपस में विवाद का वो कारण बनता है। और दूसरा, जो भगवान जहाँ विराजमान हैं उसका अतिशय उतने अच्छे से प्रकट नहीं हो पाता है। मूल बात तो ये है, समाज का तो विवाद हर जगह होता है, होता रहता है, लेकिन जितना अतिशय उस प्रतिमा का होना चाहिए उतना अतिशय अगर ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग या साउथ ईस्ट फेसिंग वाले भगवान होते हैं, मतलब दक्षिण की ओर झुके हुए अगर भगवान हैं, उनकी दिशा है, तो उनका उतना प्रभाव नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से सबके बीच में कह रहा हूँ, जिस दिन बड़े बाबा ईस्ट फेसिंग मतलब पूर्व मुख में 90 डिग्री पे बैठ गए, उस दिन ये बामोरा क्षेत्र बन जाएगा, ये बामोरा क्षेत्र बन जाएगा। और ऐसा क्षेत्र बनेगा कि आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी आने जाने वालों की। जैसे कुंडलपुर में व्यवस्था होती है ना, कुंडलपुर में लगे रहते हैं अभिषेक के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, ऐसे यहाँ की स्थिति होगी, निश्चित होगी। और गुरुदेव ने शायद इसी निमित्त से हम लोगों को यहाँ भेजा है, इसी निमित्त से हम तीनों महाराजों को यहाँ पर भेजा है। और बार बार महाराज कह रहे हैं आपको उपयोग करना है, वास्तविकता में आए हैं, आप प्रत्येक समय का उपयोग करो, प्रत्येक पल का उपयोग करो और बड़े बाबा के लिए जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना करो। आपकी समाज तो बहुत बड़ी है, 130 घर की समाज है ना, 130 घर की समाज है ना। एक छोटी सी समाज सतवास की हैगी, खातेगांव नेमावर के पास की है, वो हमारे पास निवेदन करने आए, महाराज जी हम 10-11 घर की समाज हैं और कोई विशेष सक्षम नहीं है वहाँ के लोग भी, पर हमारे भाव मंदिर बनाने के हैं। तो वहाँ पर एक महिला थी जिन्होंने पूरी ज़मीन दी हैगी, उनको भुआ जी के नाम से भी बोलते हैं। तो वो महिला भी आगे लेके आई और आगे आने के बावजूद
आगे तो आई और साथ साथ में उन्होंने निवेदन किया, महाराज जी आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा मंदिर बनेगा। तो हमने उनसे एक ही बात बोली, आचार्य भगवंत आरसीसी के मंदिर के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। आरसीसी मतलब लोहा, लोहा मतलब निर्कष्ट धातु, और निर्कष्ट धातु में धर्म ध्यान और भगवान की भक्ति नहीं की जाती है। कि आचार्य श्री तो पत्थर के मंदिर के लिए या ईंट चूने के मंदिर के लिए आशीर्वाद देंगे। वो पीछे हटने लगी, क्योंकि 10-11 घर की समाज है, 10-12 घर में कोई इतना सक्षम भी नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। वो मन में थोड़ा विकल्प आया, पर हमने उनसे कहा आप चिंता नहीं करो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, और अगर आपकी भावना प्रबल है, हाँ महाराज जी मेरी पूरी भावना और पूरी प्रबल भावना है। मैंने कहा अपन पत्थर का ही मंदिर बनाएंगे, सब हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। उस छोटे से गांव ने एक ऐसा आदर्श मंदिर बनाया है कि आज जो जाता है वो कहता है कि वास्तविकता में मंदिर तो ये है। इस प्रकार के इस छोटे से गांव ने इतना सुंदर मंदिर बनाया है। और जब हमारे मुख से वहाँ पंच कल्याणक में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संदान सागर जी हमें और विराट सागर जी को भेजा था। आचार्य श्री ने कहा मंदिर आपके आशीर्वाद से बना है, इतने सुंदर भगवान आपने वहाँ बनवाए हैं, तो आप ही जाओ पंच कल्याणक कराने। तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम वहाँ गए थे। मंदिर तो बना ही है, तो वहाँ एक शब्द यही जैसा शब्द यहाँ बोला था कि क्षेत्र बन जाएगा। और आज सतवास वाले से पूछ लो, आप किसी सतवास वाले अगर कभी आए, अभी आए भी थे, उनसे पूछ लेना, वो छोटे से गांव में वो क्षेत्र जैसा मंदिर बन गया। रोज प्रतिदिन 5, 7, 8, 10 गाड़ी पहुंचती है। और जो जाता है, पाटनी जी, अशोक जी पाटनी किशनगढ़, वो वहाँ पर दर्शन करने गए। वहाँ एक बहुत बढ़िया आहार की झांकी भी लगी उनकी, वो देखने गए। 10 मिनट के लिए गए थे और 45 मिनट रुके। 45 मिनट रुकने के बाद समाज को वहाँ पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंदिर बन गया है। अब ऐसा कोई विशेष काम नहीं। उन्होंने 3-3 बार एक ही चीज़ बोली, आप लोगों को यहाँ पर कोई द्रव्य की आवश्यकता है क्या? नहीं। कोई कार्य है क्या? नहीं, लगभग महाराज जी के और आचार्य के आस पास सब ठीक हो गया है। नहीं, फिर भी आवश्यकता है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा है। आवश्यकता हो या ना हो, ये 11 लाख की दान राशि मेरी तरफ से बिना मांगे दी उन्होंने। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, छोटे से गांव ने इतना भव्य मंदिर बनाया हैगा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद भगवान के दर्शन किए तो चतुर्थ काल जैसी प्रतिमा बनी हैगी, और बहुत आगे भी इस मंदिर को मैं गोद लेता हूँ। जब जितना धन चाहिए हमेशा आगे रह के दूंगा, इस मंदिर के लिए मैं पीछे हटूंगा नहीं। तो वो कार्य आपको करना है, जैसे एक छोटी सी समाज ने वहाँ किया था, और वो महिला आगे बढ़ी थी, वो महिला आगे बढ़ी थी, सब पीछे हट गए थे। पूरे गांव वालों को जब पत्थर का नाम लिया, अरे कब बनेगा, कैसे बनेगा, इतने दिन क्या होगा, 1.5 साल 2 साल में पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया वहाँ का। तो बहुत समय नहीं लगा, लेकिन थी भावों की बात, और वो आगे आई और बहुत कुछ धन उनने दिया। तो आप में से भी तो कोई महिला हो सकती है कि नहीं, बड़े बाबा का मंदिर बनेगा और बहुत अच्छा है। कोई महिला ऐसी आगे आने जैसी? हाँ, मैं हूँ, तैयार हूँ, कुछ होगा तो पीछे से मैं हूँ, मैं हेल्प करूँगी, मैं मदद करूँगी, मैं दान दूंगी, सब तरह से तैयार हूँ। कोई नहीं ऐसी महिला है? बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी भावना है। हम चाहते हैं एक महिला क्यों, पूरी महिलाएं आगे आए ना, और एकजुट होकर ये भावना रखे कि हाँ, बड़े बाबा का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखने लोग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बहुत भव्य बना है, और वास्तविकता में भव्य बना ही है बड़े बाबा का मंदिर, तो वैसे ही बड़े बाबा का ये मंदिर भी भव्य ही बनेगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जो 2 बातें बोली हैं, क्या बोली है? निश्चिंत रहना, धैर्य रखना, यही बोला ना आचार्य श्री ने, धैर्य रखना, और धन की चिंता मत करना। धन की चिंता बड़े बाबा करेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और बाकी चिंता छोटे बाबा करेंगे। तो आप लोगों के भावों के साथ अच्छा जिनालय एकजुटता के साथ बने, सबके भाव उसमें जुड़े, सबका धन लगे। बार बार कह रहा हूँ, आपका पुण्य है, आपका क्या है? पुण्य है कि हजारों साल जिसमें बड़े बाबा सुरक्षित होंगे, वो जिनालय आपके द्रव्य से बन रहा है, आपके द्रव्य से बन रहा है। विचार तो करो कि आप कितना बड़ा कार्य आपके माध्यम से होने जा रहा है। ये कार्य आप हम सब अच्छे से बहुत भावों के साथ करें। कल एक और निर्णय हो गया, वो भी समाज के बीच में रख देता हूँ मैं, ताकि स्पष्ट हो जाए। अपन अपने स्वाध्याय का जो विषय चल रहा था वो कल ले लेंगे, समय भी बहुत हो गया है, 2 मिनट में अपनी बात करके अंत करना है, तो ये विषय अपन
कल रख लेंगे, आज बहुत कुछ अच्छा देने के भाव थे, लेकिन अब आप लोग अचाई इसी के पास से आए हो तो आज उसी की बात में और उसी की उसमें लग गए। हाँ, उससे अच्छा अगर आपको लगा तो बहुत अच्छी बात है। ये अपना जो स्वाध्याय का विषय चल रहा था और प्रवचन का विषय चल रहा था, उसको कल देख देते हैं, क्योंकि पूरी समाज बैठी है तो पूरी समाज के बीच में ये बात भी रखना ज़रूरी है। कल हम लोगों ने पूरी बिल्डिंग सामने की, आप लोगों ने 2 स्थान दिखाए, दोनों स्थान हमने देखे कि आखिर इतने प्राचीन भगवान हैं, इन प्राचीन भगवानों के लिए भव्य मंदिर बनाना है तो समय तो लगेगा। देखो आचार्य श्री ने क्या बोला, धैर्य रखना, ठीक है ना। बड़े बाबा के मंदिर को 20 साल हो गए, नेमावर का भव्य मंदिर बना है, धैर्य रखने पे ही बनाया ना, तो अपने को धैर्य रखना पड़ेगा। अब धैर्य रखना है तो क्या करना, तो कल उन सब चीज़ों पर दिन भर हम लोगों की सबकी चर्चा हुई, निर्णय हुआ। वो निर्णय जब हुआ जब आपका मैसेज 8 बजे आ गया, तब उसके बाद मैंने प्रक्रिया चालू करी। उसके पहले अभी तक कोई प्रक्रिया चालू नहीं करी थी। 8 बजे उधर से आशीर्वाद आया, मेरी यहाँ दिन भर प्रक्रिया चली। हाँ, तो उसके बाद वो जानकारी, कुछ जो विशेष जानकार लोग हैं वो भी उसमें आ गए थे, उनके साथ भी बैठकर चर्चा करी। चर्चा करने के बाद सबसे पहले हम सामने वाली बिल्डिंग में गए। सामने वाले बिल्डिंग में देखा तो वो ऐसा लगा जैसे कटहरा जैसा हो। अपने को लंबे समय तक भगवान को विराजमान करना है, 3 साल 5 साल 7 साल भी लग सकते हैं। अब वहाँ पर आपको पूजन करना है, प्रतिदिन वहाँ पर स्वाध्याय करना है। वहाँ वेंटिलेशन इतना पर्याप्त नहीं है, प्रकाश इतना पर्याप्त नहीं, और इतने सारे जिनबिंब हैं। ऊपर भी हम गए, मतलब हमें कहीं ऐसी अनुकूलता सी नहीं लगी। फिर उसके बाद पूरा घूमने के बाद वो सामने गए, वो सामने वाला प्लाट था आपका, वो भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमें चाहिए थे पूरा चारों तरफ, वो मिला नहीं। फिर उसके बाद जब इस बिल्डिंग में आए, मन हताश सा था कि आखिर क्या करें, कुछ मिल नहीं रहा है तरीका। फिर एकाएक दिमाग में भैया जी के भी आया और हमारे भी आया। हमने कहा एक बार धर्मशाला को देखें। भावना बार बार ये थी कि वहाँ लेट बात है, वहाँ ये है, वहाँ ये, अभी तक दिमाग नहीं गया। फिर हम लोग जब इस बिल्डिंग को देखे तो ऊपर गए हम, और ऊपर के उस हॉल को हमने जब पूरा देखा तो ऐसा लगा कि यहाँ प्रकाश भी है, यहाँ पूरी अनुकूलता भी है, और तीनों फ्लोर में भगवान पूरे विराम, मतलब 3 हमने कटनी बनाई चतुर्मुख करके। क्योंकि क्या है, बात ये है कि अगर हम पीठ कर देते भगवान की तो हमारा मंदिर बन नहीं पाता। हमें भगवान की तरफ, मतलब हमारे मंदिर की तरफ पीठ भी नहीं करना था। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भैया जी एक काम करते हैं, चतुर्मुख कर लेते हैं, तो चारों मुख में पीठ नहीं होगी। तो वहाँ 3 वेदी हमने इस प्रांगण में ऊपर बना दी है, बनाने का भी विचार रखा है। 3 वेदियाँ बनेगी चतुर्मुख। तो फिर बात आई कि वृद्ध लोग हैं, उनके दर्शन कैसे होंगे। तो पहले से तय है कि बड़े बाबा वहीं रहेंगे, बड़े बाबा वहाँ से हटेंगे बिल्कुल नहीं। बड़े बाबा कब हटेंगे, जब वहाँ पर बड़े बाबा का आसन तैयार होगा। बड़े बाबा के आसन तैयार होने के बाद बड़े बाबा को अपन वहीं पर स्थापित करेंगे, हटाना बार बार नहीं पड़े। तो बड़े बाबा वहीं रहेंगे, वहीं बड़े बाबा के वृद्ध लोगों को दर्शन होते रहेंगे। ताकि दूसरा विकल्प फिर ये भी दिया कि ऊपर बना रहे हैं अपन, तो ऊपर के लिए एक लिफ्ट की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कहा, बोले महाराज जी फिर भी आप इतना, क्योंकि हमारा मन बार बार ये कर रहा था, 3 साल 5 साल सब लोगों के दर्शन कैसे होंगे, वृद्ध लोग हैं, वो चढ़ने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पर एक लिफ्ट लग जाएगी, उस लिफ्ट के माध्यम से नीचे से ऊपर सभी लोग इजीली, मतलब अच्छे से चले जाएंगे और अच्छे से सबके दर्शन हो जाएंगे। फिर और आगे बात चली तो हमने कहा शांति धारा आदि के लिए एक यहाँ पर इस क्षेत्र की शुद्धि कर दी जाएगी, और इस क्षेत्र की शुद्धि करने के बाद अगर अनुकूलता रही तो यहाँ चतुर्मुखी में अपन भगवान विराजमान कर देंगे। तो एक हॉल, जब तक चतुर्मास रहता है, जब तक संघ रहता है, तब तक शांति धारा आदि यहाँ भी होती जाएगी, और सब लोग यहाँ पे शांति धारा भी देख लेंगे। तो ऐसा हम लोगों ने विचार सब लोगों ने बैठ किया है। आप लोगों की स्वीकृति है ना, मतलब किसी को कुछ भी उसमें आपत्ति तो नहीं है ना। रही बात दूसरी कि अब ये भगवान कब विराजमान करना है, उसकी भूमिका आपको बता दूं तो समय 16 तारीख, जो 16 अगस्त आने वाली 16 अगस्त, उस 16 अगस्त तक हमें भगवान को यहाँ लाना है और विराजमान करना है। उसकी पूरी रूपरेखा बन गई, किस प्रकार से भगवान को लाना है, हाइड्रा से लाना है, जो छोटी छोटी ट्रालियाँ बनेंगी, वो सब कल पूरी बैठ के दिन भर में पूरी चर्चाएं हो गई, ताकि व्यवस्थित भगवान ऊपर पहुँच सके। अब इसके लिए 2 कार्य बहुत आवश्यक हैं, वो करना है हमें। वो 2 कार्य कौन कौन से हैं?
तो वो 2 कार्य मुझे नहीं करना है, वो आप सब लोगों को करना है। प्राचीन मंदिर है, अतिशयकारी बड़े बाबा हैं, उनका जिनालय बनाना है, विशुद्धि की बहुत आवश्यकता है। तो वो विशुद्धि की बहुत आवश्यकता है, तो उसमें शांति मंत्रों की आवश्यकता लगेगी। जब तक हम शांति मंत्र नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को वहाँ से हिलाएंगे नहीं। तो भावना ये है कि भैया जी से अपन कोई भी, अभी अंकुर भैया से बोल देंगे, अभी भैया तो आ नहीं पाएंगे, जिनसे भी अपने को कराना है वो तब आएंगे। हाँ तब आएंगे, एक दिन में इतनी सारी जाप हो नहीं हो। तो कल चर्चा हुई तो उसमें ये रखा गया, बड़े बाबा के मंदिर में जाप का कलश बिठा दिया जाएगा और सभी को जाप करने का मौका दिया जाए। मात्र एक जाप कक्ष बनाकर 10 लोग जाप करें वो नहीं, उसमें सिर्फ सिर्फ एक सुविधा के अनुसार ये रखिए, क्योंकि भगवान के शांति मंत्र का जाप करना है तो सोले के कपड़े में हो। कैसे कपड़े में हो? शुद्ध कपड़े में हो, क्योंकि वो जाप हम किसी अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं। वो अनुष्ठान के लिए, जाप के लिए मन वचन के साथ काय की शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो काय की शुद्धि के लिए मैं आप सभी महिलाओं से, सभी से अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी उस अच्छे कार्य में जुड़ें और सोले के कपड़े पहन के आएँ। सोले के कपड़े पहनने के बाद आप एक डायरी, बाहर एक रजिस्टर रख दिया जाएगा। उस रजिस्टर में, क्योंकि हमें अपनी गिनती पूरी करनी है कि जितना हम प्रण लेंगे, जो भी 1 करोड़ जाप का जो भी वहाँ पर प्रण होगा, वो प्रण पूरा करना है। वो पूरा प्रण करना है तो एक रजिस्टर रखा जाएगा। आप अपने सोले के कपड़े में आए, और ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे भी फेर सकते हैं जो 12-15 साल के हैं, तो साड़ी पहनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं कि साड़ी पहन के आओ, इसमें भी चलेगा। सोले के कपड़े चाहिए, शुद्ध कपड़े चाहिए। शर्त इतनी सी है, शुद्ध कपड़े रहेंगे। उस शुद्ध कपड़े में हमें जाप करना है, और वह जाप शांति मंत्र की जाप होगी। और जाप करने के बाद उसको आपको हैं, हाँ नहीं, पर्ची की अच्छा अपेक्षा हमने एक और कर दिया। पर्ची तो क्या पर्ची रहती है, नहीं रहती है, हम तो क्या बड़े बड़े फ्लेक्स लगा देंगे, बड़े बड़े फ्लेक्स लगा देंगे, और 1-2 बार आप एक माला फेरोगे, बहुत बड़ा मंत्र नहीं हो, शांति मंत्र आपको याद हो जाएगा। क्या पर्ची की अभिनय होती है, हर जगह हम 2-3 जगह यहाँ लगा देंगे, वो आपको यह मंत्र याद हो जाएगा। तो आप अधिक से अधिक कितनी माला फेर सकते हैं? जितनी ज़्यादा फेर सके उतनी अच्छी। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, कितनी महिलाएं बैठी है? लगभग, चलो हाथ उठाओ, कौन कौन अपने बड़े बाबा के बड़े भव्य जिनालय में कम से कम मंत्र से विशुद्धि बढ़ाएगा। सभी करेंगे जाप? बहुत बढ़िया। अगर आप जितने जाप करेंगे उतना विशुद्धि पूर्वक अपना कार्यक्रम होगा, उतना निर्विघ्न संपन्न होगा। आचार्य श्री जाप को बहुत महत्व देते हैं। 1 लाख जाप हो जाए, महाराज जी की भावना है कि 1 लाख जाप हो जाएं, 1 करोड़ मंत्र हो जाएं, ऐसी भावना है। अगर सब लोग 1 लाख जाप कर लेंगे तो अपन जाप बिठाकर रोज 2 दिन 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी हम तो करेंगे, लेकिन आपकी ज़्यादा विशुद्धि की जरूरत हैगी। आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा है। मंदिर आपका बन रहा है, बामोरा वालों का बन रहा है, तो बामोरा वालों को तो ज़्यादा करना चाहिए, तन से भी, मन से भी और धन से भी। आप बाहर वालों की अपेक्षा कर रहे हैं धन से। मंदिर आपका, अभिषेक आपको करना है, पूजन आपको करना है। हाँ, और भैया महाराज जी ने एक और बात अच्छी बोल दी। ठीक है, हमें है हाँ, वो अपन जिस दिन, वो बात का है, वो बात का है, वो बात का पहले भी अपने को भगवान उठाने के लिए महाराज जी ने एक बात और बोल दी है कि जो सबसे ज्यादा जाप करेगा उसको महाराज जी कुछ सम्मानित कराएंगे। कमा, अच्छा ठीक है। महाराज जी बोले हमारा तो पीछे का मंडल है, समाज वाले करेंगे। तो कौन करेगा? तैयार हो जाओ एक व्यक्ति कि हाँ हम करेंगे, हमारी तरफ से होगा। पक्का? मंत्री जी ने हाँ कर दिया, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल हाँ, मंत्री जी अध्यक्ष जी दोनों ने हाँ कर दिया, बाकी सबके तो हाँ ही। तो अपन वो माला भी अच्छे से भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक, मन वचन काय के शुद्धि पूर्वक वो मालाएं अपने को करना है। ध्यान रखना, बहुत विशेष ध्यान रखना, जब हम माला फेरें तो विशुद्धि से फेरें। बहुत जितनी भले आप ये मत करना इतनी फेरना है, नहीं, जितनी फेरना है पर विशुद्धि से फेरना, अच्छे भावपूर्वक फेरना कि बड़े बाबा का। हाँ, पर 16 नहीं, अगर आप धोती दुपट्टी पहन के आओगे तो और अच्छा है। वो बच्चे हैं उनके लिए छूट दे रहा हूँ मैं
कि कहाँ क्या पहन के आए। आप तो आ सकते हो धोती दुपट्टे में, है ना। अपन पूजन करने आए उस वक्त बैठ गए, एक माला फेर ली। ऐसे शुद्धि के साथ अपने को माला फेरना है, जाप अपने को जल्दी से जल्दी बिठाना है, और दूसरा विधान करना है। अब वह विधान आप लोग निर्णय कर लो, आप चाहें तो रोज कर सकते हो, और अन्यथा अगर 16 तारीख को अपने को विराजमान करना है तो 15 तारीख को भव्य रूप से अपन विधान रख लेते हैं। विधान करने के बाद फिर 16 तारीख को भगवान ले आएंगे। प्रथम ये स्पष्ट है कि इतने सारे भगवान मुहूर्त में तो आ नहीं पाएंगे। पहले अपन मूल नायक चंदापुर भगवान छोटे वाले जो हैं उनको ला के रख देंगे। तीनों वेदी में छोटे छोटे भगवान विराजमान कर देते हैं, फिर उसके बाद वो चलता रहेगा। दिन भर लगे, अगले दिन तक हो वो भगवान विराजमान, अपने आप धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार होते रहेंगे। ठीक है ना। अब इतनी ही बात रखता हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है इन्हीं बातों में, पर फिर से कह रहा हूँ, बड़े बाबा का भव्य मंदिर बनना है। आप लोगों को एकजुट तो होना ही है, और साथ में अपने भावों को भी प्रेषित करना है। ठीक है। तो अब यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ, समय हो गया है। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।